दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपको मुग़ल कालीन चित्रकला की सारी जानकारी मिलेगी। माने मुग़ल कालीन चित्रकला जितने भी पार्ट में सब अलग-अलग पार्ट में बनाते हैं, तो मैं इसी में सब सारा मुग़ल कालीन चित्रकला को समेटे हुआ हूँ। थोड़ा-सा वीडियो ये लेंदी होगा, बड़ा होगा, लेकिन आप विशेष ध्यान देंगे तो आपको पूरी मुग़ल कालीन चित्रकला समझ में आएगी। मुग़ल कला के क्षेत्र में मुग़लों का विशिष्ट योगदान रहा है। उन्होंने दरबार, शिकार एवं युद्ध से दृश्यों से संबंधित नए विषयों को आरंभ किया तथा नए रंगों और आकारों की शुरुआत भी की। उन्होंने चित्रकला की ऐसी जीवंत परंपरा की नींव डाली जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी देश के विभिन्न भागों में जीवित रही। इस शैली की समृद्धि का एक मुख्य कारण यह भी था कि भारत में चित्रकला बहुत ही पुरानी परंपरा थी और मुगल कालीन चित्रकला जो बनी थी वो पूर्णतः भारतीय थी। इसीलिए तो जब अवनींद्रनाथ ठाकुर जी उन्होंने बनाया वो यूरोपियन आर्ट्स बना रहे थे, उसमें यूरोपियन छवि थी भारत में, तो वहाँ पे यूरोपियन आर्ट बन रहे थे, तो यूवी हैवेल ने उनको प्रेरित किया कि आप अपने आर्ट्स को बनाइए, अपने आर्ट का प्रचार प्रसार करिए। भारतीय कला की उन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए कहा था। तो उन्होंने मुग़ल कालीन चित्रकला जो थी मुग़ल से संबंधित चित्रों को बनाया था, इसीलिए तो उनको अवनींद्रनाथ ठाकुर को मुग़ल सिद्ध कलाकार कहा गया। यदि 12वीं शताब्दी से पहले के ताड़पत्र उपलब्ध नहीं हैं जिनसे चित्रकला की शैली का पता चल सके। अजंता के चित्र इस समृद्ध परंपरा के सार्थक प्रमाण हैं। लगता है कि 18वीं शताब्दी के बाद चित्रकला की परंपरा का ह्रास हुआ, पर 13वीं शताब्दी के बाद भी ताड़पत्र की पांडुलिपि तथा चित्रित जैन पांडुलिपि से सिद्ध हो जाता है कि परंपरा मरी नहीं थी, जीवित थी। अब चित्रकारों को संरक्षण के बारे में बात करते हैं। मुग़ल कालीन चित्रकारों को संरक्षण के बारे में 15वीं शताब्दी में जैनियों के अलावा मालवा तथा गुजरात जैसे क्षेत्रीय राज्यों में भी चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया गया जाता था, लेकिन सही अर्थों में इस परंपरा का पुनरुत्थान अकबर के काल में ही माना जाता है हुआ है। जब हुमायूं ईरान के शाह दरबार में था, उनके दो कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया और बाद में ये दोनों उनके साथ भारत आए। इन्हीं के नेतृत्व में अकबर के काल में चित्रकला को एक राजसी कारखाने के रूप में संगठित किया गया था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चित्रकारों को आमंत्रित किया गया था। इनमें से कई निम्न जातियों के भी थे जो आरंभ से ही हिंदू और मुसलमान साथ साथ कार्य करते थे। इसी कारण अकबर की राज दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार जिसे जसवंत और दसावन ये थे। चित्रकला के इस केंद्र का विकास बड़ी शीघ्रता से हुआ और इसने बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। फारसी कहानियों को चित्रित करने के बाद इन्होंने महाभारत, अकबरनामा तथा अन्य महत्वपूर्ण जैसे पंचतंत्र ग्रंथों की चित्रकारी का काम सौंपा था। इस प्रकार भारतीय विषयों तथा भारतीय देशों पर चित्रकारी करने का रिवाज जो था लोकप्रिय होने लगा और इससे चित्रकला पर ईरानी प्रभाव को कम करने की सहायता भी मिली थी। भारत के रंगों जैसे फिरोजी रंग और भारतीय लाल रंग का इस्तेमाल होने लगा। सबसे मुख्य बात यह हुई कि ईरानी शैली की सपाट प्रभाव का स्थान जो भारतीय शैली के वृत्ताकार प्रभाव ने लिया है। इनमें से चित्रों को त्रिविमीय प्रभाव का भी अंकन दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं मुगल सम्राटों का योगदान कैसे रहा। भारत में चित्रकला के विकास में अधिकांशतः राजाओं ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन मुगल शासकों का योगदान इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुगल शासकों द्वारा करवाई चित्रकारी में ईरानी और फारसी प्रभाव साफ दिखाई देता है। मुगल चित्रकारों ने एक नई चित्रकला शैली को विकसित कर दिया था। इस शैली ने भारत में अपनी एक खास जगह बनाई थी। वे मुगल शासक जिन्होंने चित्रकला के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, उनका विवरण भी यहाँ पे देखते हैं। तो बाबर से स्टार्ट करते हैं। बाबर ने मुगल शैली की स्थापना की। मुगल साम्राज्य की स्थापना की, शैली नहीं कह सकते, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो मुगल कालीन चित्रकला का प्रेरणा स्रोत समरकंद एवं हेरात रहा है। तैमूर चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय बेहजाद को जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है
कि तैमूर चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय किससे बनता है, तो बेहजाद को बनता है। बेहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो बेहजाद को ही पूर्व का राफेल कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बेहजाद की प्रशंसा की है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसकी प्रशंसा की है, तो बेहजाद की प्रशंसा की है। यह बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार था। बाबर ने इससे प्रेरित होकर इसके द्वारा निर्मित चित्रों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। चूंकि बाबर का भारत में शासनकाल अल्पकालीन था, इसलिए वह चित्रकला के क्षेत्र में कुछ अधिक नहीं कर सका था। अब उनके बेटे आते हैं हुमायूं। हुमायूं की बात करें तो बाबर के पुत्र हुमायूं ने फारस एवं अफगानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी। फारस में ही हुमायूं की मुलाकात वहाँ के दो महान कलाकार मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल अस्मद सिराजी हुए। हुमायूं के अब्दुल अस्मद द्वारा बनाई गई कुछ कृतियों का संकलन जहांगीर की गुलशन चित्रावली में करवाया। इन दोनों ने मिलकर अकबर के लिए एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्त्र तथा अब्दुल अस्मद को सीरी कलम की उपाधि दी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है और आप ध्यान देंगे कि हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्त्र तथा अब्दुल अस्मद को सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अब हुमायूं के बेटे अकबर की बात आती है, तो अकबर के समय बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकारी हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है अकबर का काल कला की दृष्टि से देखें तो। आइए देखते हैं। हमजानामा मुगल चित्रकला की एक महत्वपूर्ण कृति है। इसे दास्तान-ए-अमीर हमजा भी कहा जाता है। दास्तान-ए-हमजानामा जिसे कहते हैं में लगभग 1200 चित्रों का संग्रह है, जिनमें लाल, नीले, पीले, कासनी, काले व हरे रंगों का प्रयोग मिलता है। अकबर के काल में पुर्तगाली पादरियों द्वारा राज दरबार में यूरोपीय चित्रकला की आरंभ हुई थी। उससे प्रभावित होकर एक विशेष शैली अपनाई गई, जिससे चित्रों में करीब दूरी का स्पष्ट बोध होता है। ठीक है। और मीर सैयद एवं अब्दुल अस्मद की अतिरिक्त आईने अकबरी में अबुल फजल ने लगभग 15 चित्रकारों का उल्लेख किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने कितने चित्रकारों का उल्लेख किया है, तो 15 चित्रकारों का उल्लेख किया है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि आईने अकबरी में 15 चित्रकारों का उल्लेख किसने किया है, तो अबुल फजल ने किया है, जिनका संबंध अकबर के राज दरबार से था। ये चित्रकार दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंदलाल, फारूक, कलमक, मिस्कीन, माधो, जगन, महेश, सिमकरण, तारा, सावंत, हरिवंश तथा राम, ये सभी चित्रकार थे। अकबर ने अपने शासनकाल में एक अदने से कलाकार दसवंत को साम्राज्य का प्रथम अग्रणी कलाकार घोषित किया था। इसकी दो अन्य कृतियां हैं, खानदाने तैमूरिया तथा तूतीनामा। बाद में दसवंत मानसिक रूप से विच्छिन्न हो गया था। उसने 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा मुगल चित्रकार है जिसने आत्महत्या कर ली थी। सन भी पूछता है और किसने किया था ये भी पूछता है। तो 1584 ईस्वी में दसवंत ने किया था, मानसिक रूप से विच्छिन्न हो गया था। रहस्यनामा पांडुलिपि को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। बसावन की चित्रकला के सभी क्षेत्रों जैसे रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी, भूदृश्यों के चित्रण में महारत प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। ठीक है। किसे, तो बसावन को। बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति एक दुबले पतले घोड़े के साथ मजनू का निर्जन एवं उजाड़ क्षेत्र से भटकता हुआ चित्र दिखाया गया है। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मुगल शासकों में किसके काल में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई, तो पहली बार अकबर के शासनकाल में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। अब अकबर के जो लड़के थे जहांगीर के बारे में बात करते हैं, तो मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है
कि किस मुगल शासक के समय में चित्रकला अपनी चरमोत्कर्ष पे पहुंची थी। तो जहांगीर के ही समय चित्रकला, जहाँ चित्रकला की बात है वहीं ध्यान दीजिएगा कि जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला सर्वोत्कृष्ट पे पहुंची थी, अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची थी। उसने हेरात और अकारजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। तो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट सब समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखते रहिए। जहांगीर ने हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग करने की पद्धति को समाप्त किया था और इसके स्थान पर छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों आदि का प्रयोग पद्धति को अपनाया था। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर तथा अबुल हसन थे। फारूक बेग ने बीजापुर के शासन सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था और जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर, पैरों का चित्रण करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है कि किसने हाथ बनाया, किसने पैर बनाया, किसने क्या बनाया। इतने गुणी पारखी था ये जहांगीर। शिकार, युद्ध, राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्र भी बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। इस क्षेत्र में मंसूर का बहुत नाम आता है और मनुष्यों के चित्र बनाने का भी काफ़ी प्रचलन था। जहांगीर के निर्देश पर चित्रकला दौलत ने अपने साथ साथ चित्रकला बिशनदास, गोवर्धन और अबुल हसन के छवि चित्र एवं स्वयं का अपना एक छवि चित्रकला बनवाया था। सम्राट जहांगीर ने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बिशनदास को फारस के शाह के, उसके अमीरों के तथा उसके परिजनों के यथारूप छवि चित्र बनवाकर लाने के लिए फारस भेजा था। जहांगीर के विश्वसनीय चित्रकार मनोहर ने उस समय के कई छवि चित्रों का निर्माण कराया था। अब फारसी प्रभाव से मुक्ति के लिए बात करें तो जहांगीर के समय चित्रकारों ने सम्राट के दरबार हाथी पर बैठकर धनुष बाण के साथ शिकार का पीछा करता जुलूस, युद्ध और प्राकृतिक दृश्य, फूल पौधे, पक्षी, घोड़े, शेर, चीता आदि चित्रों को अपना विषय बनाया था। जहांगीर के समय की चित्रकारी के क्षेत्र में घटी महत्वपूर्ण घटना थी जो वो मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति थी। पर्सी ब्राउन के लेखानुसार देखें तो जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की वास्तविकता आत्मा लुप्त हो चुकी थी। इस समय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ था। यूरोपीय प्रभाव जो अकबर के समय में चित्रकला का पढ़ना प्रारंभ हुआ था अभी भी जारी रहा। अबुल हसन ने तुझके जहांगीर के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनवाया था। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ चित्रकारों में से एक थे। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन ये जहांगीर के श्रेष्ठ चित्रकारों में से एक थे और उन्होंने बादशाह के क्रमशः नादिर उल अस्र एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर दुर्बल पशुओं, बिरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्प आदि के चित्रों को बनाने में चित्रकार था, जो कि बहुत ही अच्छा चित्रकला बनाते थे। जो जिनका बाज पक्षी जो चित्रकला है वो बहुत फेमस है और ये क्वेश्चन पूछता है कि मुगल शासकों में बाज पक्षी किसका चित्र है, तो मंसूर का है। उसकी महत्वपूर्ण कृति में साइबेरियन बिरला, सारस, बंगाल का एक पुष्प, उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ, अबुल हसन जो था व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में मिस्कीन सर्वश्रेष्ठ था, यूरोपीय प्रभाव वाला चित्रकार में। अब जहांगीर का कथन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जहांगीर उन चित्रों को अच्छी कीमत देकर खरीद लेता था जो उसकी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही यह तुरंत बता सकता हूँ कि यह चित्र किस चित्रकार की कृति है, किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने और भौहें किसी एक चित्रकार ने बनाया तो वो तुरंत पहचान लेता था। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। अब शाहजहां की बात आती है जो कि जहांगीर का पुत्र था। तो
शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ ने चित्रकारों को काफ़ी आज़ादी दे रखी थी, किंतु रुचि परिवर्तनों के कारण चित्रकारों की संख्या में कटौती कर दी थी। उसके दरबार में मुख्य रूप से मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम थे। शाहजहाँ के दैवीय संरक्षण में अपने चित्र बनवाया सदा प्रिय रहा। शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह चित्रकला का पोषक था। जैसे इंडिया ऑफिस में सुरक्षित उसके चित्रों के संग्रह को से सिद्ध होता है कि उसकी एक अकाल मृत्यु से कला और साम्राज्य को बड़ा आघात हुआ था। शाहजहाँ के काल में तो चित्रकला की पूरी तरह जारी रही और औरंगजेब ने इस कला में दिलचस्पी न होने के कारण कला इसकी मतलब ये छिन्न भिन्न हो गया था। तो राजस्थान शैली में जैसी अथवा पश्चिम भारत में शैली के प्रमुख विषयों और मुगल शैली के आकार का समन्वय था। इस प्रकार इस शैली के शिकार दरबार के क्षेत्रों दृश्यों के अलावा राधा कृष्ण लीलाओं से धार्मिक विषयों को यहाँ से देखते हैं। तो शाहजहाँ के समय ज़्यादातर भवन निर्माण हुए हैं। ठीक है, अब उनके बेटे औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब का जो शासनकाल रहा वो समझ लीजिए चित्रकला का सबसे घटता हुआ और कला का घटता हुआ वो समय था। औरंगजेब ने चित्रकारी को इस्लाम के विरुद्ध मानकर इससे घृणा की और अपने शासनकाल के अंतिम समय में उसने चित्रकला की रुचि ली। इसके परिणाम स्वरूप उसके लघु चित्र और शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए, युद्ध करते हुए मुगल शासक के इन दौर में चित्रकारी को मुगल दरबार में अपने जीर्णोपरांत उसमें संघर्ष करना पड़ा। अतः मुगल दरबार में चित्रकारों के स्वतंत्र राज्यों का में बसकर अपनी चित्रकारी को जीवित रखने का प्रयास किया। औरंगजेब ने अकबर के मकबरे में बने चित्रों को चूने से पुतवा दिया था। ये एक क्वेश्चन आता है कि अकबर के मकबरे में बने चित्रों को चूने से किसने पुतवाया था? तो औरंगजेब ने पुतवाया था। तो दोस्तों ये रहा मुगल शैली से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।